बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लई साहब, हम एक ऐसे वक्त में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में एक नई बाज़गश्त जो है उसकी आवाज़ें मुख्तलिफ सिमतों से आनी शुरू हो गई हैं, और वो है कि इस मुल्क के अंदर एक और आइनी तरमीम जिसको 27वीं आइनी तरमीम के नाम से याद किया जा रहा है। चूँकि उसके ऊपर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट भी किया है, तो उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरा, पाकिस्तान की जो मेजर इकोनॉमिक टीम है, आज उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेसर जो है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कह सकते हैं हम, वो उससे तकरीबन तमाम मिनिस्टर थे, 4 मिनिस्टर्स, उनके उनके साथ चेयरमैन एफबीआर, उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस, ये सारे लोग जो है एडवाइजर्स भी थे एक तो। मौजूद थे और एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये 27वीं आईनी तरमीम और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इसको मिलाकर हम एक प्रोग्राम जो है वो आज करना चाहते हैं। सबसे पहले आईनी तरमीम पे आ जाएं कि ये इस पटारी से जो है वो क्या निकलने वाला ये है। पटारी से यार है, पटारी से सांप निकलता है, वैसी बातें ना करें अच्छा, यार। चलें, ठीक। आप डरा रहे हैं वैसे। मैं डरा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पेंडोरा बॉक्स तो नहीं कहना हाँ, चाहिए, या वो कहते हैं कि वो बिल्ली थैले से बाहर आई बिल्ली है। थैले से। ये भी कोई अच्छा वैसे नहीं है अच्छा, यार। क्या फिर अच्छा है, फील्ड बताएं। मार्शल साहब के बारे में ये तरमीम है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़रा हम कहें कि यार अच्छी ये है। हाँ क्या है, ये अच्छा है ये। लेकिन पहले तो मैं क्रेडिट देता हूँ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को कि वो उनमें देखें रिपोर्टिंग की सलाहियत मौजूद है माशाल्लाह। तो वो पहले रिपोर्टर हैं पाकिस्तान में जिन्होंने 27वीं तरमीम पे ये न्यूज़ ब्रेक की। और ये खिचड़ी कब से पक रही थी, हम अपने प्रोग्राम में भी और भी बातें बहुत कर सारी रहे थे जगहों हम। पे सुन रहे थे। और इसमें दुख की बात यह है कि जो हस्ब इक़्तिदार में सबसे बड़ी पावरफुल जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो इस पे बिल्कुल खामोश। और ख़बर आई भी तो उनके मिलने के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। तो ये तो इनका एक कह लें कि एक सियासी तर्ज़ हुकूमत है या जमहूरी अंदाज़ है। अभी जो बिलावल भुट्टो ने भी किया उस पे भी आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले चूँकि ये बुनियादी हकूक़ की बात है, इस पे ज़रूर करनी चाहिए कि आपने भी इशारतन ये बातें कर दी हैं, लेकिन तफ़सीलात बताएँ आपको और उसमें क्या-क्या कुछ आ रहा है, वो सारी बातें जो हमने उस दिन भी एक प्रोग्राम में की थी कि पावर को मज़ीद सेंट्रलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। तो जो उन्होंने देखें बात की है सारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी ट्वीट में लिखा है, उसमें तो वही बातें हैं। ख़ास तौर पे जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मसले थे और आपको याद होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस वक़्त भी बन जानी थी, लेकिन ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान उस वक़्त चूँकि उन एक रोल में थे और उनको मनाने की कोशिश थी और फिर उस सारे चक्कर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस तरीके से नहीं बन सकी। इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की बार के पुराने लीडर्स हैं, एहसन बून, जिनकी इस वक़्त पूरी जो बार एसोसिएशंस पे उनका होल्ड है, उन्होंने भी ये ऐलान किया है। मैंने उन्होंने कहा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के तकर्री के हवाले से आईनी तरमीम आएगी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जनाब शायद जो अपोज़िशन के साथ मिल के चेयरमैन ईसीपी लगना है, वो उन्हें मंज़ूर रही है। तो वो शायद इन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए कोई अमेंडमेंट ले आएँ। फिर मेरा ख़्याल है कुछ मिलिट्री कोड से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं। फिर 18वीं तरमीम, जिसका प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी हमेशा से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि डिवॉल्व कर दिया हमने पावर्स को। उसमें वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट अभी पॉपुलेशन और उसके बाद एजुकेशन। जनाब एजुकेशन, ये एटलीस्ट इनको वापस किया जाएगा फेडरेशन को। उसके साथ-साथ जो अहम उन्होंने बात की, वो है 243 उसके बारे में आप कि बोल नहीं रहे, हाँ, उसको जैसे आपने आखिर में नहीं रखा हुआ मैंने है। सलूट किया ना इसीलिए पहले कि 243 में अमेंडमेंट। अब आइन की जो 243 है पूरे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जा रहा है, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएँ, इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान में जो चीफ़ हैं सारे उनकी तकर्री के हवाले से है। और इसका ताल्लुक है सुप्रीम कमांडर, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइनी तौर पे सुप्रीम कमांडर हैं अफ़वाज पाकिस्तान के तीनों। अफ़वाज पाकिस्तान के बर्री भी और नेवी भी और बहरी भी, उनके सुप्रीम कमांडर हैं। तो ये पहले भी ये सुनने में आ रहा था, आइडिया ये लग रहा है कि सुप्रीम कमांडर का रोल उनसे लेके तो शायद फील्ड मार्शल साहब को दे दिया जाए या उनके किसी ऑफिस को दे दिया जाए या कोई इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर ली जाए जिसमें सारी ये पावर जो है तकर्री के हवाले से ये फील्ड मार्शल के पास चली जाए और वो आगे से सारी अपॉइंटमेंट्स करें। अब एक चीज़ जो है ना, ये आपने बहुत बड़ी तब्दीली होगी
एक चीज़ जो है आप भूल गए हैं। सियासी अंदाज में भी अगर इसको देखें, और फौजी अंदाज में भी देखें, और जमहूरी अंदाज में भी देखें, आइनी अंदाज में भी देखें। आप बात कंप्लीट कर चुके हैं, एक चीज़ मैं और ये जो इजाफा कर जितनी भी दूं। तरमीम है इसकी बाई द वे आखिरी बात इस पे पहले कर लूँ कि अभी तक जिस तरह मैंने PMLN को ये डिसक्रेडिट दिया कि कोई बात ही नहीं की, ये तो पार्लियामेंट में तो पता नहीं कब आए ना आए, अचानक आके पास हो जाए, वहाँ पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है इस बारे में जो राइट फोरम है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं जिसको आप भूल गए हैं। जी NFC के हाँ हाँ फार्मूले में तब्दीली। NFC की तब्दीली। ठीक है, तो NFC का जो फार्मूला है वो मैं ज़रा थोड़ा सा अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि वो फार्मूला है क्या। देखें, उस फार्मूला के अंदर बेसिकली ये है कि दो तरह की चीज़ें हैं जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो मरकज़ और सूबों के दरमियान रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, फेडरल डिविजिबल पूल, उसके अंदर आइन की आर्टिकल 161 के तहत जो टैक्सेस हैं जो FBR जमा करता है, उन टैक्सेस की बुनियाद पे एक फेडरल डिविजिबल पूल बनता है। तो उसका जो शेयरिंग का फार्मूला है वो इस टाइम कोई 57.5% शेयर जो है, अगर 100 रुपये जमा होता है तो 57.5% जो है वो सूबों को चला जाता है और 32.5% जो है वो मरकज के पास रह जाता है। अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 57 बलूचिस्तान बाकी सूबों में तकसीम हो जाता है ना। सुन ले बात, वो 57 सूबों में तकसीम हो जाता है, लेकिन ज़रा बात समझे ना, जो सबवेंशन है और इसी जो 7th NFC हुआ था 2010 में, उसमें ये गारंटी दी गई थी कि जो FBR का टारगेट साल के शुरू में रखा जाएगा, बाकी सूबों का शेयर तो एक्चुअल की बुनियाद पे होगा, लेकिन बलूचिस्तान को जो FBR का बुनियादी टारगेट होगा उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। आपको याद होगा पिछले साल FBR के टारगेट में बड़ी नुमायां कमी हुई। टारगेट जो है वो 12 ट्रिलियन से ज़्यादा का था, एक्चुअल में वो बड़ा कम हुआ, कोई 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल था। तो जो ओरिजिनल टारगेट था उसकी बुनियाद पे, इसके अलावा सबवेंशंस हैं, ग्रांट्स हैं, तो टोटल अगर 100 रुपया जमा होता है तो 60 रुपए से ज़्यादा सूबों के पास चले जाते हैं, 40 रुपए जो है वो तकरीबन मरकज़ के पास रहता है। अच्छा, मरकज़ क्या कहता है? मरकज़ ये कहता है कि डिफेंस, डेट सर्विसिंग, उसके अलावा रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सैलरीज, पेंशन, हमारे पे बड़ा ग्रांट, बोझ सारा है, कुछ, बड़ा बोझ है यार, हम पे बिल्कुल, बड़ा बोझ है। तो हम उसको करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन इसके बाद एक अगली भी बात है, और वो ये बात है कि सूबों के दरमियान जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है उस 60% की, वो किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे होगी? उसमें 82% जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगी, उसमें रेवेन्यू जनरेशन है 5%, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी एरिया है उसकी बुनियाद पे 10% है, तो बैकवर्डनेस की बुनियाद भी है। तो टोटल मिला के ये 4-5 क्राइटेरिया हैं जो कि जिनकी बुनियाद पे सूबों की अपने दरमियान जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी। ये सारी बातें, आउट ऑफ 60% किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, पंजाब किसको सबसे कितना बड़ा मिलेगा। ज्यादा शेयर ज़ाहिर जाता है, है, आबादी भी है, बैकवर्ड इलाके भी हैं, उसके वहाँ बाद पे साउथ सिंध के पंजाब पास है, उसके सिंध में बाद भी है, KP और फिर KP में भी है। बलूचिस्तान। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि सूबों का ये शेयर कम कम हो, ज्यादा पैसे उन्हें मिले। ठीक है। कितना अच्छा, ये जो चाहते हैं आपने आप? बात की थी ना उसको मैं जरा जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ए, 27वीं आईनी तरमीम के बारे में सवालात हुए जनाब, क्योंकि ये NFC की मीटिंग तो अभी शेड्यूल कर रहे हैं ना ये तो। जी, तो उस पे फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े से उनका रंग लाल भी हुआ। नहीं वो वैसे ही सुन लेना, माशाल्लाह खाना पीना अच्छा खाते हैं, रंग लाल ही है उनका। मुझे अगर बात करने की इजाजत देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। नहीं आप नहीं, सुन लेना। तंग करते हैं। और वो इन सवालात पे खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि NFC की मीटिंग किक ऑफ होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, और जो वहाँ पे डिस्कस होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। हो सकता इसका है, मतलब क्या है? बताना इसका नहीं मतलब चाहते ये है होंगे। कि वो 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बताना नहीं चाहते ना, तो जाहिर है वो क्यों बताएं, जब बड़े बड़े नहीं बता रहे तो वो बेचारे क्यों बताएं यार। तो फिर पीपल्स पार्टी को क्रेडिट तो बनता है। क्रेडिट इतना ही बनता है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मंजूर कर ले, उससे पहले सारा कुछ लाएं, देखें। एक हफ्ते से बात चाह रही थी कि मसवदा इस हफ्ते आ जाएगा, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है। वापस आते हैं उसकी तरफ, पहले इसको जोड़ते हैं जो आपने आबादी का रोना रोया है,
तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो सेंटर पे आ रहा है जी। कि कल को अगर कहीं ये खदशा है आप कि इसी की बेस पे अगर आपने सूबे और बढ़ाने हैं, जिसकी एक कैंपेन भी बाकायदा बड़े घर से एलिजिडली चली जा रही है, और पंजाब में आपको पता है वो दुनिया न्यूज़पेपर और ग्रुप के मालिक और बड़े अच्छे ज़बरदस्त आदमी मियां आमिर महमूद, वो एक पूरी प्रॉपर कैंपेन कर रहे हैं, कुछ और ट्रेडर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स के लोग। तो कुछ क्या ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे हैं। आपने क्या क्या अहमद इसमें नवाज सुखेरा साहब का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, मैंने उनकी वो कैंपेन सुनी नहीं ना, माफ़ी चाहता देखें ना हूँ, आप वो बताते नहीं मुझे, मैं क्या करूँ। आप उनकी चीजें ट्वीट आप पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, उनकी ट्वीट्स बड़ी दिलचस्पी होती है कई दफ़ा। तो खैर मकसद ये है कि क्या फिर आगे जाके फिर ये राइट लेके सूबे तकसीम, मज़ीद नए सूबे बनेंगे? लगता ये यही है। इलाज, क्योंकि ये जो कैंपेन चल रही है, लेकिन उससे भी बड़े आप आए ना ज़ाविये पे, इसको कंक्लूड करने से पहले मेहताब साहब, ये एक तो जो हमने पहले गुजारिश की नाजरीन के, लग रहा है कि ये पावर जो है ये सारी सेंट्रलाइज्ड मज़ीद होगी, और ये सियासतदानों से, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और सियासतदानों का रोल जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो धुंधला जाएगा, हल्का हो जाएगा, पहले ही धुंधला गया है। और ये सारा ताकत का मरकज़ मेरा ख्याल है कि बड़ा गेट होगा, बड़ा घर होगा, और ये GHQ का गेट नंबर 4। नहीं, उस पे तो रश होगा ना वैसे ही, अच्छा, राइट साहब। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अच्छा, तो वो रश होगा उस पे, लेकिन ताकत का मरकज़ तो अंदर होगा। ये एक खदशा है, इस पे बहुत सारे सवालात हैं जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट क्रिटिसिज्म होता है उसमें तो सूरत हाल पाकिस्तान की बदकिस्मती से अच्छी नहीं नज़र मुझे आती। ये बताएं। दूसरा मुझे ये बताएं, मैं वैसे ये जो दूसरा मुझे ये बताएं, मैं आमी ये हूँ। इन खदशात को प्रोलॉन्ग कर रहा है कि फील्ड मार्शल साहब एक लंबे अरसे के लिए लंबी इनिंग्स खेलने के इरादे से आए हैं। मैं यही कहने लगा हूँ, आपने मेरे मुंह से जो है वो छीन अल्फाज ली छीन बात। लिए, हाँ। मसला ये है कि मुझे स्नैचर ये हो बताएं गया। कि 27 नवंबर को क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरा 27 नवंबर को अगर 27 नोटिफिकेशन भी नहीं, 27 नवंबर की नोटिफिकेशन है क्या, पहले उसको एक्सप्लेन हाँ, करें ताकि लोगों को देखिए समझ आए। उसमें तो देखें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आइडियली तो जो कहते हैं कि 27 नवंबर को उनको रीअपॉइंट किया जाएगा या उनकी एक्सटेंशन की जाएगी, या अगर 5 साल बन चुके हैं कानून के मुताबिक, अमेंडमेंट हो चुकी है, आपको पता है आम नोटिफिकेशन एक्ट की में, जरूरत है, मेरे ख्याल में मजीद जरूरत नहीं तो है ज़रूरत उसकी। नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो हो चुका हुआ है 5 लॉ साल के बनने के लिए। बाद नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो बड़े घर के करीब हैं, वो कहते हैं कि नहीं है ज़रूरत, तो वो क्या करें। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो मेरा ये है मेहताब साहब कि अगर ये 27वीं आइनी तरमीम आ जाती है और 243 के बारे में जो अभाम और जो चीज़ें और जो खदशात और जो ख्यालात और जो ख्वाहिशात पाई जा रही हैं, उनके बाद क्या ये सारे नोटिफिकेशन की ज़रूरत रह जाएगी? नहीं, वो तो मैं आपको बताऊं, भाई वो ऑल पावरफुल हाँ, तो वो उसकी जब तरफ हो जाएंगे जाएंगे ना। तो फिर नोटिफिकेशन क्या? नहीं, अभी तो देखिए और इसका तरमीम इससे हुई नहीं है ना। इससे पाकिस्तान की सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, इससे जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक है जी, फील्ड मार्शल साहब आना चाहते हैं, मुल्क को अच्छा करना चाहते हैं, आएँ करें, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन अभी तक उन्होंने क्या अच्छा किया, ये भी तो थोड़ा सा आपके बता दें ख्याल यार। में 27वीं आईनी यहाँ पे तरमीम बुनियादी की, आइनी हकूक का सवाल है भाई, बहुत बड़ा। सुन यहाँ लेना पे सर, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, यहाँ पे आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं इसकी इकोनॉमिक डेडलाइन ग्रोथ। क्या है। किसकी डेडलाइन क्या है? 27वीं आईनी तरमीम को कब तक देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है ये बहुत जल्द देख रहे हैं ना। 6 नवंबर को उन्होंने कहा जी CEC होगी। अभी तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि इसी हफ्ते शायद सेनेट की मीटिंग एक आ गई है 4 नवंबर को, हो सकता है उसमें पेश कर दी जाएगी। एक ख्याल इजहार कर रहा हूँ लेकिन आपको पता है पार्लियामेंट का एक प्रोसेस है ना। सर सुन लेना, प्रोसेस है वो। अगर आईनी तरमीम आती है तो वो जाएगी कमेटीज के पास, उस पर डेलिब्रेशंस होंगी, थोड़ा पार्लियामेंट का टाइम लग कोई सकता है। प्रोसेस नहीं है, पार्लियामेंट प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड, हाँ। प्रोसेस फूड की तरह। ये छोड़े, जब आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी तो कौन सी वो कहाँ कहाँ पे गया था, बता दे मुझे ज़रा। चुप करके कानों कान मिनिस्टर दौड़े थे कि आपको याद हो हम एक जगह बैठे भी हुए थे, बड़ी अहम, मैं यार मैं बता नहीं सकता, मैंने जाके वोट करना है। बिल्कुल इकट्ठे थे। तो फिर कौन सा प्रोसेस रह गया भाई, प्रोसेस्ड। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको और बताऊं। बल्कि पंजाबी में कहते हैं खस्सी। नहीं, ये सियासी proper है। जमातें खस्सी हो चुकी हैं आदि, बाकी उनको किया जाएगा। मैं अच्छा, आपको मुझे बता दूसरा रहा हूं। सवाल बताएं। मैं आप ये भी इस चीज़ जरूरी को अच्छा जरूरी समझिए सवाल या करने बुरा, देना। और ये मैं तनकीदी निगाह से कह रहा हूँ। मुझे ये बताएं पीपल्स पार्टी क्या करेगी, पता नहीं, हो तो मेरा ख्याल है ओके करेगी, जो मुझे पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई ने पहले क्या किया 26वीं तरमीम पे, वो कुछ भी नहीं करेगी। पीटीआई बाकी की उनको पॉलिटिकल जरूरत भी नहीं। पार्टीज, बाकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? वो नंबर उनके भी पूरे साथ है करने हैं। भाई, उनके साथ है, PMLN साथ है, तो वो चुप करके बैठी हुई है ना, वो बता नहीं रही। JUI क्या फे JUI की कोई ज़रूरत नहीं, वो कहेंगे, वो तनकीद करेंगे, वो मुखालफत कर लेंगे, लेकिन उनके वोट की कोई अहमियत नहीं होगी। ANP
कर लें यार, सारा कुछ कर लें। जब बड़ी पार्टी उनके साथ है और पीपल्स पार्टी इंडोर्स कर देगी कुछ गिव एंड टेक करके। ये भी सुनने में आया था कि कश्मीर के, आपको पता है, जो प्राइम मिनिस्टर और अदम नहीं आ सकी, अदम एतमाद, वो इसी वजह से डिले हो गई बीच में, कि ये गिव एंड टेक और बारगेन होना शुरू हो गई कि हमें क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी में करने वाले फैसले नहीं हैं। एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट अगर हम बात करें, इन पे बहुत खुल के डिबेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप समझते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप फील्ड मार्शल साहब प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं अपनी पावर को, समझते मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, दुनिया भी समझती है, आपने इंडिया से भी जंग जीत ली है, लेकिन इंटरनल कंसेंसस इस तरह से नहीं होता। हम तो ये उनसे गुजारिश करेंगे, आपकी नीयतें यकीनन अच्छी होंगी फील्ड मार्शल साहब, आप यकीनन मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो सका अच्छा, अनफॉर्चुनेट। एक बात और मुझे तो बताएं, आगे क्या होगा? मुझे ये एक बात और बताएं, एनएफसी अगर कंसेंसस या से, तो वो खुल के आए ना, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ उनसे अदब तरीके से सलूट मार के, कि अगर आप कुछ वाकई करना चाहते हैं तो ये पर्दे के पीछे मत खेलें, आप आएँ बराह रास्त बात करें, आवाम से बात करें, उन्हें एतमाद में ले, आप कहें कि जनाब ये है, मैं ये चाहता हूँ, आप करवा लें ज़ियाउल हक जैसा रेफरेंडम। एक बात और मुझे पूछने दें, कोई कोई अगर मुआने तो नहीं है इन्हें, नहीं, सवाल लेकिन खुल पूछने के दें, तो आए ना सामने। सवाल पूछने देंगे, मेरा तो दिल दुख। सवाल पूछने दें। हाँ। सवाल ये है कि एनएफसी में अगर ये बेहतर नहीं है कि सूबों के साथ मशावरत की जाए, और अगर उस फार्मूले में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वहां पे कर ली जाए। सुन ले, मेरी बात सुन लेना, हंसी वाली बातें ना किया। प्रपोज जो डेट्स है ना वो सुन ले। पहले 10 तारीख रखी गई थी, 10 नवंबर, हाँ जी, आगे लेकिन अब सुना है कि 18 नवंबर को मीटिंग है, हो लेकिन अभी सकता तक है फाइनल आगे नहीं भी हुई। चले जाए। अगर ये हो गई तो फिर कहेंगे कि जनाब ये तो अब तरमीम हो गई है, आप तो उसके मैं यही मुताबिक तो कह रहा हूं करेंगे। ना कि वो तरमीम जो है वो अगर पहले हो गई, तो मीटिंग बाद में हुई, तो फिर तो नई मीटिंग, नई एनएफसी पे मीटिंग होगी ना। मैं आपसे तो गुजारिश मैं कर भी रहा यही हूं कह ना। रहा हूँ कि डिले इसलिए हो रही है भाई, ये डिले इसलिए हो रही है कि वो जो कटी कट्टा निकलना है वो निकल जाए, तो फिर असं आखेंगे जनाब है हूं तो है वे, मेरा ते ख्याल हुण नहीं की है, करना है। मेरा ख्याल ये नहीं है, आपका मेरा क्या ख्याल ख्याल है? ये है कि इस आईनी तरमीम से पहले एनएफसी की मीटिंग बुलाकर सूबों को ये मैसेज दिया जाएगा कि बेहतर ये है कि हम कंसेंसस डेवलप कर लें फार्मूला के ऊपर। अगर वो कंसेंसस डेवलप नहीं होता, फर्ज करें, हाँ, तो फिर तरमीम आ फिर जाए। तरमीम आएगी। तो इसलिए ये जितने जल्दी आप कह रहे हैं, शायद इतनी अच्छा जल्दी ये नहीं, सारा कुछ लेकिन नहीं मैं होगा। आपसे ये, फिर आप मासूमाना सवाल करते हैं, वैसे आप वसीम बादामी से मुतासर लगते हैं। वो भाई किससे कौन सा कंसेंसस, कौन से सूबे, किसकी जुर्रत है इनकार करे? वो सरफराज बुगटी कुछ कहेगा, ये पीपल्स पार्टी कहेगी जो सीईसी बुला पीटीआई तो रही कर है। सकती है ना। पीटीआई क्या करेगी वो, चलो सुन पीटीआई लेना, का देख लेंगे ना, आईनी पंजाब फोरम में, करेगा। आईनी फोरम में कंसेंसस से फैसला होना है एनएफसी में। हाँ, अगर नहीं होगा तो 27वीं तरमीम आ 27वीं जाएगी तरमीम ना। आ जाएगी। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो फिर केपी की सूरत हाल को देखते हुए अगर कंसेंसस ना हुआ तो 27वीं तरमीम आ जाएगी, जी, क्योंकि हो सकता है वो मिनिस्टर ही ना, चीफ मिनिस्टर ही ना उस वक्त अटेंड करें उस मीटिंग को। लेकिन अपना, आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी इन्होंने क्या किया था, जी कि शामिल कर लिया था इन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को, और जी, मीटिंग कर ली थी। तो क्या इस तरह का कोई ये चीज़ डिफ़ाइन कर लेंगे? वैसे तो उनके मतलब कहा जा रहा है कि कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। केपी की जो मौजूदा चीफ मिनिस्टरशिप आई है और जो कैबिनेट आई है, बड़ा घर उनसे खुश नहीं लग रहा है। ये पैगाम बार बार आ रहे हैं, तो इस वजह से ये 27वीं तरमीम में उसको इंक्लूड कर लेंगे। अगर आप नहीं मानते तो हम ऐसे कर, ये ऐसे ही है जैसे 26वीं तरमीम थी भाई, या जिसको कहा सबको कहा नहीं मानते तो हम ऐसे कर लेंगे। मेरा नहीं है, मैं देखें, आप ये सवाल नहीं है, ब्रॉडर क्वेश्चन मैं नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा, पढ़े लिखे लोग आपके माशाल्लाह वीलॉग देखते हैं और आम लोग भी देखते हैं। ब्रॉडर क्वेश्चन यही है कि भाई फील्ड मार्शल साहब आप क्या चाहते हैं? आप खुल के आएँ और बताएं, मेहरबानी करें। आप पर्दे के पीछे क्यों खेल रहे हैं? यकीनन आप पाकिस्तानी हैं, यकीनन आप मुखलिस हैं पाकिस्तान से, यकीनन आप भी हमारी तरह पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, लेकिन ये इस कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज का तकाजा ये है ये जो कर रहे हैं ये कि तरीका, वो सारी पावर्स अपने इस पास पे ले ले। ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप या तो बन जाएंगे बड़े वो नेक दिल बादशाह, रहम दिल बादशाह, सुप्रीम कमांडर, हाँ, तो या आप क्या बन जाएंगे? आप सख्त बादशाह बन जाएंगे। सुप्रीम कमांडर। हाँ, फिर तलवार हाथ में ले लेंगे आप। वो एक ने तो वो मिसाल दे दी है ना, पीएमआरएन के मिनिस्टर ने, खालिद बिन वलीद जो जनाब अली बड़े ज़बरदस्त इस्लाम हमारे हिस्ट्री के कमांडर थे। अच्छा सर जी, आप मैं करेंगे क्या? एजेंडा बता देना मेहरबानी करके। हम रात को कश्मकश में मुबतला होकर सोचते हैं हमारे मुल्क का क्या होगा। आपने जो एजेंडा दिया हुआ है उसको अनफोल्ड करें, मेहरबानी करें। नहीं, ये मेरी देखें, गुजारिश एक काम तो बड़ा क्लियर कर दिया है इन्होंने। पाकिस्तान में ताकि पाकिस्तान के अवाम भी और मैक्रो सियासी इकोनॉमिक जमातें भी, स्टेबिलिटी तो आ गई है।
पता नहीं, आप कहते हैं आ गई है, अभी तक कहाँ पे नज़र आ रही है आपको? फिर वही बात, इंडस्ट्रीज जा रही हैं, टैक्स के रौले रपे हैं, अवाम खुश नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो क्या आ गई है तरक्की यार? बल्कि या तो आप कहें कि ये सिस्टम नहीं चल रहा यार, आओ मेरे साथ, आओ भाई आगे बढ़ो, परवेज़ मुशर्रफ की तरह जुर्रत करें। आप आए चाहते थे ना क्या? वो आए थे ना, रात गए, मैं तो स्टूडेंट था, हॉस्टल में बैठे हुए थे कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मेरा नुकात, ये मेरे 18 मैं 6 के समझता 7 हूँ कि नुकाती नहीं, पॉइंट्स हैं, तो ऐसी मैं ये बात नहीं करूँगा। है, ऐसी बात नहीं 3 है। साल उनने करने की कोशिश की। ना 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 ना, आपका आर्गुमेंट ठीक नहीं है। है भी नहीं ठीक। मेरा आर्गुमेंट ये है कि देखें, आई एम विद फील्ड मार्शल, नहीं बात लेकिन सुने, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप बताएं नहीं आप ऐसी बात, चाहते क्या हैं भाई? आप नहीं एक्स्ट्रा आप पर्दे के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल छुप के ना खेलें, मेहरबानी फरमाएं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किसी स्टेप की बात ना करें। नहीं तो देखें, वो क्या है एक्स्ट्रा आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल? आईनी तरमीम में विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो रोल यार बनता है, और वो बात रोल क्या आप बनता अजीब है? बात कर रहे हैं ना। बात यही है कि आप जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, आप उनको किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कर लें तो वो सही हो जाएंगी। नहीं, तो फिर यही तो सवाल है। बुनियादी बात कंसिस्टेंसी की है। कंसिस्टेंसी रहे इस मुल्क के अंदर, तसलसल रहे। देखिए, जब तक पाकिस्तान तसलसल की नहीं होगा, मेरी बात सुनिए, आज क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि ये निज़ाम तलपट हो जाए। नहीं, उस मैं तो तलपट नहीं होने के बाद, मेरी बात सुनिए ना, तलपट होने के बाद फिर क्या मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं ये चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं वो तो बता दें भाई मुझे। मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि ये मैं पावर्स ज्यादा बढ़ाने के हक में नहीं हूं। ये जो सुप्रीम कमांडर वाली बात है, मैं ये इसको देखिए, हिमायत नहीं जो करता, इससे लेकिन सबसे बड़ा लेकिन आपने SIFC बनाई है, बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आप कोई ऐसा काम ना करें कि आप अपनी डोमेन से निकल जाएं। आप अपनी डोमेन के अंदर रह के काम नहीं तो करें। डोमेन से निकल गए ने तो की कर लिया तुझे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर सब्र कौन करो, कर सकता है? बर्दाश्त करो। यही तो मैं अर्ज करने लगा था, जो पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है, बिटर रियलिटी है मेरे भाई, वो ये है कि यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान, बर्री फौज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा से डोमिनेंट रहा है। अगर आप सारी पावर्स आहिस्ता आहिस्ता और उनको दे देंगे, जो छोटी मोटी भी बची है, तो फिर सियासी जमातें क्या करेंगी? ये जो अदम तवाज़न है, इसको कैसे आगे लेके जाएंगे? या फिर इसको ख़त्म कर दें, फिर ले आएँ इस तरह कोई डिक्टेटोरियल मॉडल्स ले आएँ आप, तो इसके उनके बारे मुताबिक में चलाएं। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं, ये पाकिस्तान की, आपको पता है यूथ बल जाए, यहाँ पे मोर देन 50% तो यूथ है भाई। आगे आए, डिबेट्स करवाएं, पता चले क्या हो रहा है यार। कम से कम परवेज़ मुशर्रफ की तरह खुल के खेलने, मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से इतफाक नहीं करता। मैं ये मैं कह तो रहा हूँ करता हूँ यार, कि चले इस ना मुल्क करें। में एक स्टेबिलिटी है। कौन सी स्टेबिलिटी है सुन लेना, यार? मुझे करने तो देना। एक स्टेबिलिटी है, फील्ड मार्शल आसिम स्टेबिलिटी मुनीर, लाएं, बस। और कोई स्टेबिलिटी और नजर नहीं आ रही है और मुझे। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसकी तरफ लेकर जाएं मुल्क को। और इसके नतीजे में ये जो यूथ बल्ज की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए रोजगार के मौके पैदा करें। कहाँ से और करें ये भाई? सारा कुछ नहीं हो सकता अगर इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी तो। वो तो अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए, ये जो कश्मकश है ख़त्म करने के लिए, जो मेरे अंदर तजस्सुस है और बहुत सारे लोगों के अंदर भी होगा, उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल साहब से, आपके तवज्जुह से, कि प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ। कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं यार? एक्शन एक्शन। एक्शन भी वो खुफिया तरीके से कर रहे हैं यार। 27वीं आनी तरमीम खुफिया तो नहीं होगी, पार्लियामेंट में आएगी। पोलिटिकल 27वीं पार्टीज तरमीम- को, लेकिन पोलिटिकल 27वीं आईनी पार्टीज, तरमीम जिस तरीके से आ रही है, वो तो सारा खुफिया है। ये नून लीग पे जो है ना एतराजात आपके बनते हैं, लेकिन आप नून ये लीग पे माने नहीं कम बनते से हैं। कम ना ना ना, ये बिलावल बात भुट्टो ना करें। जरदारी को आपने खराज अकीदत तो वैसे थोड़ा सा पेश मैंने किया कहा है, था अकीदत को नहीं, खराज तहसीन पेश किया, वही खुदा का वही नाम। खराज तहसीन। रिपोर्टर बनाया है ना उन्हें, उनके अंदर रिपोर्टर वाली सलाहियत है। वो खबर जो ब्रेक करनी थी, बहुत सारे मीडिया ने और नून लीग ने, वो उन्होंने ब्रेक आपको मैं एक वाकया सुना के प्रोग्राम का इख्तिताम अच्छा करता हूँ। अच्छा सुनाएंगे? अच्छा, बड़ा जबरदस्त। रोने वाला कि हंसने वाला? रोने वाला है। रोने वाला। आपको पता है इस मैं मुल्क रोने में वाला तरक्की मुंह कैसे बनाने लगा हूँ, होती है? नाज़रीन। इस मुल्क में तरक्की कैसे होती है? कैसे होती है? पिछले दिनों एक फेडरल यानी प्राइम मिनिस्टर की चेयर में एक मीटिंग हो रही थी। अच्छा। तो उस मीटिंग में एक साहब जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आपने पूछना भी नहीं है मुझसे। मैं नहीं पूछना, मैं नहीं, यो नहीं नहीं, पूछना। आप डिक्टेटर हैं। नहीं पूछे, बात मुझे करने देना। वो हुआ ये कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये सबसे बड़ी हर्डल है, और फॉलो अप कोई नहीं है आपकी जो जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स हैं। कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा मेरा दिल करता है कि मैं रोना शुरू कर दूँ। उसके बाद वो गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया। ये तो आपने कहा रोने वाली बात दी, ये तो हंसने वाली बात होगी। ठीक है, और वो लिटरली वहाँ पे सुना है कि नहीं हो सकता है सच्चे दिल से रो रहे हैं बस। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट आपको एक फिर क्या हुआ? सुने ना, चुप किसने कराया?
चुप तो मुझे नहीं पता कैसे ये कराया, टिश्यू लेकिन ये पेपर जो ला के दिया उन्हें कि नहीं, ये बताएं। मुझे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस्ड आपने निज़ाम की बात की थी ना, ये प्रोसेस निज़ाम से मुझे ये बात याद आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उनको चुप करवाया गया, किसी ने मेरे ख्याल में रुमाल पेश किया या टिश्यू पेपर पेश किया। अच्छा, फिर आगे समझ उनको गया। कुछ कोई नाम शनाम दिया कि पता नहीं नहीं, ये दिया? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं पता। इस कहानी को ना मुकम्मल रहने दें। क्योंकि मैं इस तरह की कहानी किसी और ने मुझे बताई तो सुनने में यही आया कि बाद में उनको कोई अच्छे किसी जगह पे नोटिफाई कर दिया गया, पता मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल है कोई डीलिंग शीलिंग के हवाले से। मुझे नहीं पता ना, मुझे एक चीज़ पता नहीं है तो मैं उसके बारे में लेकिन चलिए, अगर मुखलिस लबकुशाई थे नहीं और करूँ। अगर वज़ीर आज़म ने उन्हें अपॉइंट कर भी दिया है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है। अच्छी बात है यार। एक सच्चा पाकिस्तानी सच्चे दिल से मुल्क के लिए रो रहा है, तो अगर आप उसको कोई ओहदा शोहदा दे दें तो इस तरह की, वैसे आपने भी एक ट्वीट की थी, पता नहीं वो मुझे उस ट्वीट के इस बात से कोई तो तल्लुक नहीं है। क्या हर्ज है? ये तरक्की, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ फील्ड मार्शल साहब से भाई खुल के सामने आए। वैसे आपके लिए भी तरक्की का रास्ता है। क्या मैं रोना शुरू कर दूँ? पॉलिश, क्या मैंने पालिश पॉलिश। नहीं कर, हम तो यार दिल की बात करते हैं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, और रोते हैं हंसते हैं, यहाँ पे सारी सच्ची बातें करते हैं हम। तो पॉलिश की इसमें क्या होती है? ये आप लोगों की इजाद करदा टर्में हैं, वैसे ही लोगों को बदनाम करने के लिए मेरा ख्याल है कि इसके साथ हमें नवाज इजाज़त शहबाज ले लेनी शरीफ को चाहिए। टाउंट करने की कोशिश करते हैं, इससे मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं इसके साथ इजाज़त ले लेता हूँ। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स दीजिए। एक बात मैं आपको, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें रह गई, वो बतानी ज़रूरी है और ये है भी। कि ये जो सिविल साइड पे पेंशन की रिफॉर्म्स हैं उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और कुछ 54,000 से ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन के अंदर कंट्रीब्यूशन देनी शुरू कर दी है। और जो आर्मी वाली साइड है वो अगले माली साल से उस कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे आ जाएगी। अभी उनकी कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी है। आज सेक्रेटरी फाइनेंस ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड पेंशन के ऊपर जो है बात की है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।